अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगी जिसको सुनकर शायद आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा-सा बदलाव आ जाए या फिर आप इस कहानी को सुनकर आप अपने आप से बहुत प्यार करने लगे। तो चलिए बिना कुछ बताए, बिना कुछ ज़्यादा कुछ बातें किए हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था। वहां पर वो रोज सुबह जाकर उस पहाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठता था, फिर वापस आ जाता था। हर रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उनका छोटा बेटा आया, उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, पहाड़ के पास मैं भी आना चाहता हूँ। उसके पिता ने उसको समझाया, उसको मनाया और कहा कि जो रास्ता है वो बहुत छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उसके बेटे ने बहुत सारी जिद करी तो उसके पिता ने मान लिए। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में बहुत बड़े पहाड़ थे और राइट साइड में बहुत बड़े बड़े झरने थे और रास्ता बहुत ही छोटा था और पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर हर रोज जाया करते थे, उनको पता था कि वहां पर पत्थर है। वो साइड से निकल गए, लेकिन उनका जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था। तो उसका घुटना जाकर उस बड़े से पत्थर से टकराया और उस बच्चे ने बहुत जोर से चींका और उसकी चींक की आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगी। जब भी हम पहाड़ के पास जाकर बहुत जोर से आवाज करते हैं तो वो आवाज हमें रिपीट रिपीट सुनाई देती है। तो उसी तरह से उस बच्चे की चींक भी उसे दोबारा सुनाई दे रही थी। उस बच्चे ने पहले अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी हुई थी। समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अंदर से थोड़ा घबरा गया और उसे लगा कि कोई इंसान है जो छुप करके उसको देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। तो फिर उस बच्चे ने बोला दोबारा, कौन हो तुम? फिर से उसने अपनी आवाज की गूंज दोबारा दोबारा सुनी। उस बच्चे को तभी बहुत गुस्सा आया। फिर उसने कहा कि कोई तो है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने बहुत गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर जैसे ही उसने उस गूंज को दोबारा सुना तो वो बहुत घबरा गया। उसके पिता समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस करके पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने उस पहाड़ की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है और उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके पिता ने उसके बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। और उसके पिता अपने बेटे को समझाया, ये आवाज़ जो तुम सुन रहे हो ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही है, जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे ही तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देगी। अगर गुस्से से जो भी तुम कहोगे, पलट करके जो भी तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी वो गुस्से की ही होगी। लेकिन अगर तुम अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ आएगी, वो भी तुम्हें अच्छी ही आवाज़ आएगी। बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर तुम अपने दिमाग में अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा अच्छा सोचोगे तो हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही खुशियों से गुजरेगी। ठीक उसी तरह अगर तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में
बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए। तो हमारी हालात की ज़िंदगी में प्रेज़ेंट जो भी चल रहा होता है, वो सब कुछ हमारे माइंडसेट के हिसाब से बहुत अच्छा ही चल रहा होता है।